हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ हम पैट 2023 के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा, ओबीसी सर्वेक्षण शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो ये है ओडिशा। ये दूसरा राज्य है जिसने ओबीसी सर्वेक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, फोर्ब्स की 2023 की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। कल हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स की 2023 की सूची में सबसे अधिक पेडेस्ट खिलाड़ी कौन से हैं, यानी कि जिसको सबसे अधिक पे किया गया, तो वो है रोनाल्डो। और इसमें एक बात मात्र भारतीय को जगह मिली है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस 2023 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 3 मई को। आगे चलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 161वीं, जबकि ये इस बार जो रैंक आई है वो लास्ट टाइम से 11 नंबर कम आई है, यानी कि इस बार रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है। तो ये नॉर्वे की है। यहाँ मैंने एक इंडेक्स लगाया है, उसका एक मेन रीज़न है क्योंकि आयोग को ऐसे क्वेश्चंस बहुत पसंद होते हैं और वो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए क्या करता है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि अपने स्टेट का, अपने देश की रैंकिंग और फर्स्ट रैंकिंग सब पढ़ते हैं। इसलिए फिर आयोग क्या करता है, जिससे कन्फ्यूज़न हो और एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लगाने के लिए मैचिंग क्वेश्चन दे देता है। तो इसलिए एटलीस्ट टॉप 5 कंट्रीज़ हमें पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ है स्वीडन एंड फिफ्थ है फिनलैंड। तो ये टॉप 5 ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है। देखो, एक इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हैं। एक तो ये कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, और दूसरा ये कि वो कहाँ के हैं, किस देश के हैं। तो वो ये हैं भारतीय मूल के, और कौन है, अजय बंगा। एक और बात बताती हूँ कि ये जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं ये 14th नंबर के हैं। यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब IMF का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। यह एक वैश्विक संगठन है, यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका काम क्या होता है, जो पूंजी परियोजना यानी कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें धन की आवश्यकता होती है, यह मध्यम और निम्न आय वाले जो देश होते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराता है बहुत कम इंटरेस्ट पे। ये इसका मेन कारण है। अब आगे चलते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे द्वारा किसी सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है कर्नाटक को। अब यहाँ पे इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि हम जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की रैंकिंग, जैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी में बता रही हूँ, तो यूपी की रैंकिंग है 9। और इस इंडेक्स के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन देने को प्रयास किया गया है कि देखो टॉप 5 में जो स्टेट हैं वो साउथ के हैं, यानी कि जो साउथ के स्टेट हैं वो इनोवेशन में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं नॉर्थ के मुकाबले। तो टॉप 5 के बारे में रैंकिंग के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आयोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो इसलिए एग्ज़ाम को टिपिकल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो वो स्टेटमेंट दे सकता है कि नवाचार में उत्तरी राज्य अधिक अच्छा कर रहे हैं या दक्षिणी राज्य अधिक अच्छा कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा पता रहेगा इंडेक्स के माध्यम से तो हम इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, यूजीसी के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कौन सा एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्या है, CU चेन, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हमें भर्तियां करनी है तो उसको डिफरेंट पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है CU चेन। किस शहर में पुष्करालू महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है वाराणसी में। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कोई महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, कोई मेला कहाँ हो रहा है, कोई सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है,
या किसी स्टेट में कोई चीज़ फर्स्ट टाइम शुरू की गई है, या रैंकिंग क्या है। ये क्वेश्चन आयोग के लिए बहुत प्रिय होते हैं और इन क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन सा उत्सव कहाँ मनाएगा, कौन सा मेला कौन मनाएगा, और जबकि इनकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, और इसीलिए ये पर डे वाला करंट अफेयर्स का सेशन चलाया गया है, जिससे कि हम पर डे प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, उनको डाइजेस्ट करते रहें, जिससे जब हमारा एग्ज़ाम हो तो हमें ना बर्डन हो और हमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर हम कोई महोत्सव है, मेला है, इन चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने के बावजूद हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम प्रतिदिन इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो वो हमारे दिमाग में फ़िक्स हो जाएंगी और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1973 में। देखो ये क्वेश्चन हालांकि करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐड किया है कि अभी मोदी जी द्वारा नए टाइगर के आंकड़े के बारे में बताया गया। 2018 की रिपोर्ट में जो टाइगर सेंसस थी उसमें बताया गया है कि टाइगर्स की जो संख्या है वो 2967 है, जबकि अब कितनी हो गई है? ये हो गई है 3167। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है कि 2006 में टाइगर्स की संख्या 1400 थी, फिर 10 में 1706, 14 में 2226 और 18 में 2967। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि 2006 से अगर हम देखें तो लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। एक बात और बता देती हूँ कि टाइगर सेंसस जो आता है वो प्रत्येक 4 साल पे जारी किया जाता है। यहाँ पे इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि अगर हमें एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि पिछले 10 साल से या पिछले 14 साल से टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है या उतार चढ़ाव है या कम हो रही है, तो अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ है, हमने सेंसस को इस तरीके से पढ़ा है, तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अभी देखते हैं कि किस स्टेट में टाइगर्स की सबसे ज़्यादा संख्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन भी कई बार आया है। या फिर किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो देखो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है, 526 है। उसके बाद कर्नाटक में 524 है और फिर उत्तराखंड में 442 है। यहाँ टॉप 3 स्टेट भी हम याद रख लेंगे तो सही है। अब टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? अब ये बहुत ईजी सी चीज़ है कि जिस स्टेट में टाइगर ज़्यादा होंगे उसको टाइगर स्टेट कहा जाएगा। तो टाइगर स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है? ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। और नेक्स्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू।